एक गांव में गंगोत्री नाम की लड़की रहती थी। गंगोत्री अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी मां रहते थे। उनके घर के हालात बहुत खराब थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। ऐसे में गंगोत्री को थोड़ी बहुत सिलाई का काम आता था। उसी से वो अपने घर का थोड़ा बहुत खर्च निकाल पाती थी। इसी तरह करके गंगोत्री अपने घर चलाने लायक पैसा कमा लेती थी। इसी वजह से गंगोत्री की मां को हमेशा चिंता रहती थी। गंगोत्री हमेशा अपनी मां को समझाया करती थी कि मां, तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? ज्यादा तनाव लेने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाती है और हमारे पास तो दवा के लिए पैसे भी नहीं होते। फिर तुम क्यों इतना सोचती हो? तो उसकी मां बोली, बेटी तुम ठीक कहती हो, परंतु मैं क्या करूं? सोचती हूं हमारे सर पर कोई नहीं है जो हमारा खर्च उठा सके, हमारे बारे में सोच सके। गंगोत्री एकदम से बोली, मां मैं हूं ना, मैं करती हूं ना काम, जितना भी मुझसे होता है थोड़ी बहुत सिलाई करके घर चलाने लायक मैं कमा लेती हूं। यह सुनकर गंगोत्री की मां ने कहा, सिर्फ पेट भरने से जिंदगी नहीं चलती है बिटिया। तेरे से छोटी गांव की सारी लड़कियों की शादी हो गई है, एक तुम ही हो जो अब तक कुंवारी बैठी हो। हमारे पास दहेज देने को कुछ नहीं है, इसीलिए कोई तेरे इतने सुंदर होने के बावजूद भी तुझसे शादी नहीं करता। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। तो गंगोत्री बोली, अरे मां, ईश्वर ने मेरे लिए भी किसी न किसी को तो बनाया ही होगा ना। तो उसकी मां बोली, हाँ बिटिया तुम सही बोल रही हो, बस मेरी ये चिंता खत्म हो जाए। तो गंगोत्री बोली, हाँ मां, तेरी ये चिंता भी खत्म हो जाएगी। अभी चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अपनी शादी की चिंता तो गंगोत्री को भी थी। हर कोई उसे कुंवारी होने का ताना देता था। शादी ना होने पर उसे रोजाना लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। अगले दिन गंगोत्री राशन लाने बाजार जा रही थी। तभी गांव के कुछ आवारा लड़कों ने उसे घेर लिया और गंगोत्री को छेड़ने लगे। वो बोले, अरे ओ गंगोत्री, तुम्हारी शादी तो कहीं होती नहीं है, हमसे ही दोस्ती कर लो, दिल बहलाने के लिए ही सही। अरे तुमको सिलाई करके पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा भी तुम्हारा हम उठा लेंगे। अब पड़ोसी हैं, इतना तो हक बनता ही है हमारा। हाँ हाँ, एक मौका तो देकर देखो और तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देंगे। इतने में ही कुछ गांव वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब देखकर गंगोत्री बहुत घबरा जाती है और सबसे कहने लगती है, देखो मुझे जाने दो, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब देखकर गांव की औरतें गंगोत्री को ताना देते हुए कहती हैं, अरे अब इतनी सीधी बनने का नाटक क्यों कर रही है? जब तेरी मां तेरा विवाह नहीं करती है तो ये लड़के तो तुझे छेड़ेंगे ही ना, इसमें इनकी क्या गलती है? तो दूसरी औरत बोली, सही कहा चाची जी, ये अपनी सुंदरता का फायदा उठाती है। ये गंगोत्री ऐसे सज धज के बाहर निकलती है तो लड़के तो पागल होंगे ही, और नहीं तो क्या। ना इसे शर्म है ना इसकी मां को शर्म है, तभी तो इसकी मां इसकी कमाई खाती है, इसीलिए इसकी शादी भी नहीं करती, उल्टा बाजार भी इसी को भेजती है। आपने सही कहा चाची जी, अगर इसे बाहर नहीं भेजेगी तो लड़के लट्टू कैसे होंगे? राम राम, पूरे गांव का नाम खराब कर दिया है इन मां बेटी ने। ये बातें सुनकर गंगोत्री रोने लगती है। वो लड़के उस पर हंस रहे थे और पूरे गांव की औरतें और आदमी उसे ही गलत बोल रहे थे। दूर खड़ी गंगोत्री की मां ये सब देख रही थी कि मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मैं अगर इन लोगों को चुप कराने गई तो ये गंगोत्री का जीना और मुश्किल कर देंगे। नहीं, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर गंगोत्री की मां सीधा घर आ जाती है। फिर जब गंगोत्री घर आई तो रोते हुए अपनी मां को सब सच बता देती है। कहती है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मां, क्या जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता? गंगोत्री की मां उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ये दुनिया ऐसी ही है मेरी बच्ची, जितना कोई दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जिसके सर पर कोई नहीं होता उसका दुनिया ऐसे ही तमाशा बनाती है। मैंने वो सब देखा है बेटी, जो तेरे साथ हुआ है, मैं वहीं थी। तो गंगोत्री बोली, मां अगर तुम वहीं थी तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई? क्यों उन लोगों को कुछ नहीं कहा? गंगोत्री की मां बोली, क्योंकि मेरे बोलने से भी उनके मुंह बंद नहीं होते बेटी, इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है।
तो ही उन लोगों के मुंह बंद होंगे। मैं बाहर जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। गंगोत्री बोली, परंतु मां, तुम कहां जा रही हो और कैसे होंगे इनके मुंह बंद? तो उसकी मां बोली, वापस आकर बताऊंगी बेटी, तुम दरवाजा बंद कर लेना। फिर गंगोत्री की मां सीधा घर से बाहर जाती है। इधर गंगोत्री सोच में पड़ जाती है और उधर गंगोत्री की मां चलते हुए गांव के एक व्यापारी धन सिंह के घर जाती है और धन सिंह के सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगती है, मदद कीजिए सेठ जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूं आपके पास। तो व्यापारी ने कहा, अरे तुम यहां, कहो कैसी मदद चाहिए तुमको? गंगोत्री की मां ने कहा, आप मेरे पति के मित्र हैं, आपने हमारी कई बार मदद की है। आप तो जानते ही हैं मेरी बेटी गंगोत्री का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास देने को दहेज नहीं है। तो व्यापारी बोला, तो क्या तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो? गंगोत्री की मां बोली, नहीं सेठ जी, आपको याद है आपने कुछ दिन पहले एक रिश्ता बताया था, मैं उसी घर में अपनी गंगोत्री का विवाह कराने को तैयार हूं, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तो व्यापारी धन सिंह बोले, परंतु तुमने तो उस रिश्ते को ठुकरा दिया था, अब ऐसा क्या हो गया जो उस रिश्ते को करना चाहती हो? तो गंगोत्री की मां बोली, बहुत बड़ी मजबूरी है सेठ जी, भगवान के लिए मदद कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए और बारात लाने को कहिए। इस प्रकार गंगोत्री की मां व्यापारी को गांव में हुई सारी बातें बता देती है। व्यापारी ने सारी बातें सुनकर कहा, यह तो बहुत गलत हुआ गंगोत्री बिटिया के साथ, परंतु क्या तुमने उस रिश्ते के बारे में गंगोत्री बिटिया को बताया है? क्या वो तैयार है इस रिश्ते के लिए? ऐसा तो नहीं कि वो रिश्ते को मना कर दे, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो गंगोत्री की मां बोली, नहीं सेठ जी, गंगोत्री को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी इज्जत को आज भी नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए। तो सेठ जी बोले, फिर ठीक है, आज से 7 दिन बाद आएगी बारात, बस तुम गंगोत्री बिटिया को तैयार रखना। तो गंगोत्री की मां बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपकी वजह से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो रही है, अब मैं चलती हूं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। फिर गंगोत्री की मां घर आ जाती है। उसे इतना खुश देखकर गंगोत्री पूछती है, मां तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो? मां ऐसा भी क्या हो गया? गंगोत्री की मां बोली, हाँ बेटी, बात ही ऐसी है, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, आज से पूरे 7 दिन बाद तेरी बारात आएगी, तेरी डोली उठेगी, अब देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये सुनकर गंगोत्री के होश ही उड़ गए, उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। गंगोत्री बोली, पहले ये बताओ मां, बिना दहेज मांगे कोई मुझसे ब्याह करने को तैयार कैसे हो गया? तुम अच्छे से जानती हो ना, गांव का कोई भी इंसान बिना दहेज के मुझसे विवाह करने को राजी नहीं है। गंगोत्री की मां बोली, तुम सही कह रही हो बेटी, अभी तक कोई राजी नहीं था, लेकिन अब एक ऐसा इंसान है जो तुमसे बिना दहेज के भी विवाह करेगा। तुम अब अपनी मां पर भरोसा रखो, तेरे लिए सब अच्छा होगा। गंगोत्री बोली, पर मां मेरा विवाह होगा किससे, एक बार बताओ तो सही। तो उसकी मां बोली, बहुत जल्दी बताऊंगी, तुम ज्यादा मत सोचो, बस तुम अपने विवाह की तैयारी शुरू कर दो। इतना बोलकर उसकी मां काम में लग जाती है। गंगोत्री की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गंगोत्री अपने मन में सोचती है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मुझसे विवाह भी करेगा। हे भगवान श्री राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं भी सिर उठाकर जिंदगी जी पाऊंगी। ऐसे ही गंगोत्री अपनी शादी को लेकर सपने सजाने लगती है। अगला दिन होते ही गंगोत्री की मां ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और चिल्लाकर बोली, सुनो ए गांव वालों, इधर आओ सब। गांव वाले भी हैरान होते हुए आए और बोले, अरे ऐसा भी क्या हो गया बहन जी, सब ठीक तो है ना? चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी गंगोत्री का विवाह होने वाला है। गंगोत्री की मां ने कहा, हाँ हाँ बताती हूं, सब बताती हूं। जिन जिन लोगों ने कल मेरी बेटी को जलील किया था, उन सबके लिए ये करारा जवाब है कि आज से 7 दिन बाद मेरी बिटिया गंगोत्री का विवाह है, इसीलिए आप सब जरूर आना ताकि आप सबके मुंह बंद हो सकें। गंगोत्री के विवाह की बात सुनकर पूरा गांव हैरानी रह गया था। सब कहने लगे कि यह कैसे संभव है, भला गंगोत्री से कौन शादी करेगा? हाँ, यह तो एक तरह का चमत्कार ही हो गया। विवाह में जाकर देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर गंगोत्री से विवाह करने को तैयार कौन हो गया, वो भी बिना दहेज के। पूरा गांव हैरान था। वहीं विवाह से पहले गंगोत्री ने अपनी मां से पूछा,
कल मेरा विवाह है मां, अब तो बता दो मेरा विवाह किससे होगा? गंगोत्री की मां बोली, ठीक है बेटी बताती हूं, पर तुझे ये विवाह करना ही होगा, क्योंकि पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर मैंने तेरे विवाह के बारे में सीना ठोक कर बोला है। इसीलिए अगर ये विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। आगे गंगोत्री की मां जो बताती है उसे सुनकर गंगोत्री के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। फिर गंगोत्री बोली, इतना बड़ा धोखा, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं मां। ये तुमने सही नहीं किया है मां, लेकिन मैं ये विवाह करूंगी, तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। इस प्रकार दुखी गंगोत्री हालातों से मजबूर होकर अगले दिन वो शादी कर लेती है। पूरा गांव उसके दूल्हे को देखने आया था। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो इससे हुआ है गंगोत्री का विवाह, इसकी उम्र तो ज्यादा है, ये तो बूढ़ा है। हम भी सोचें कि आखिर कौन तैयार हो गया बिना दान दहेज के विवाह करने के लिए। बताओ, गांव की सबसे सुंदर लड़की की इस बूढ़े से शादी कर दी। गांव की एक औरत बोली, अरे इस आदमी को तो मैं जानती हूं, इसका नाम मनोहर है। इसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है, इसके 2 जवान बेटे भी हैं। बड़ा बेटा सूरज जो 20 साल का है और छोटा बेटा राहुल जो 15 साल का है। और तो और मनोहर की एक विधवा बहन भी है जो मनोहर के साथ उसके घर में ही रहती है। कहते हैं कि वही घर की मालकिन है। इधर बेचारी गंगोत्री हालातों के सामने मजबूर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गंगोत्री की मां गंगोत्री को समझाते हुए बोली, मैं जानती हूं मेरी बच्ची, तुम इस विवाह से खुश नहीं हो, पर मनोहर एक अच्छे इंसान है, वो तुझे खुश रखेंगे। हो सके तो मुझे माफ करना बेटी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाई। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने सोचा अगर तेरा विवाह मेरे जीते जी ना हुआ तो मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। मेरे रहते हुए ये गांव वाले तुझे जीने नहीं देते हैं, तो मेरे मरने के बाद तो ये लोग तुझे और परेशान करते। इसीलिए मैंने फैसला मजबूरी में किया है, तेरी भलाई के लिए किया है। इतना कहकर गंगोत्री की मां फूट फूट कर रोने लगी। गंगोत्री अपनी मां के आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने ये विवाह आपके कहने पर किया है मां, लेकिन मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी और एक अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं जानती हूं तुमने यह सब मेरी भलाई के लिए किया है। गंगोत्री की मां बोली, मेरी बच्ची, भगवान श्री राम जी तुझे हमेशा खुश रखें। फिर गंगोत्री अपने ससुराल आ जाती है। गंगोत्री के ससुराल आते ही उसका पति मनोहर उससे कह देता है, देखो मैंने तुमसे विवाह केवल अपने मान सम्मान और समाज में इज्जत की वजह से किया है। मैं अपनी मरी हुई पत्नी को भूला नहीं हूं, इसीलिए मैं कभी भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। गंगोत्री बोली, मैं बस अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूं। मनोहर ने कहा, यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको इस घर में एक अच्छी इज्जत की जिंदगी मिलेगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझ गई? तो गंगोत्री बोली, ठीक है जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी परेशानी का कारण ना बनूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर की अच्छी बहू बन पाऊं। मनोहर ने फिर कहा, अच्छी बात है, मेरी बहन काजल का खास ध्यान रखना, वही इस घर की कर्ता धर्ता है, इसीलिए उनकी कोई भी बात मत टालना। गंगोत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है जी। इतना बोलकर मनोहर वहां से चला जाता है। तभी मनोहर की विधवा बहन काजल वहां आ जाती है और गंगोत्री से कहती है, मेरे भाई को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है बहू, तेरा काम है इस घर के सारे काम करना, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मनोहर के दोनों बच्चे अब तेरे भी हुए ना, तो उनका ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी बनती है, उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गंगोत्री बोली, ठीक है दीदी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। काजल बोली, ठीक है, तो फिर अब मुंह क्या देख रही है, जाकर बर्तन धो ले और खाना भी पका ले। तो गंगोत्री बोली, आज ही मेरा विवाह हुआ है, आज ही मैं इस घर में आई हूं और आज ही काम करूं। काजल बोली, तू क्या यहां महारानी बनने आई है? अरे तुझे यहां मनोहर की पत्नी नहीं, नौकरानी बनाने के लिए लाई हूं मैं। गंगोत्री बोली, ठीक है दीदी, मैं अभी सब काम कर देती हूं। काजल बोली, मैं जाती हूं, और हां ध्यान रहे, मेरी कोई भी चुगली मेरे भाई मनोहर से की ना तो तेरे साथ बहुत कुछ कर सकती हूं। ठीक है, अब मैं जाती हूं। गंगोत्री दुखी होकर शादी के ही दिन घर के काम काज में लग गई और मन में सोच रही थी, हे भगवान, कहां फंस गई हूं मैं, ऐसे कैसे चलेगा, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मेरे जितने उम्र के बच्चों की मैं मां बन गई हूं,
जब वो मुझे मां बोलेंगे तो कितना अजीब लगेगा। मेरी तो जिंदगी उलट पलट हो गई। गंगोत्री को ऐसा काम करते देख काजल खुश हो गई। वो सोचने लगी, तुझे हम इस घर में बहू नहीं नौकरानी बनाकर लाए हैं। मैं तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी, इतना कि तुम मेरे सामने सर उठाने के पहले 1000 बार सोचोगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मनोहर अब गंगोत्री का थोड़ा ध्यान रखने लगा था। एक दिन मनोहर ने गंगोत्री से कहा, गंगोत्री, मैंने तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, फिर भी तुम मेरा और मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखती हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। गंगोत्री बोली, कैसी बात कर रहे हो आप? ये घर अब मेरा भी है, तो ये सब करना तो मेरा फर्ज है। तो मनोहर ने कहा, सही कह रही हो, तुम एक अच्छी जीवन साथी बनने के लायक हो, पर मैं तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता हूं, इसीलिए मुझे माफ कर देना। गंगोत्री ने कहा, हे स्वामी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जितना भी दिया है मेरे लिए वही बहुत है। मैं उसमें खुश हूं। आप अब जाइए, आपके जाने का समय हो गया है। काजल ये सब देख रही थी और जल रही थी। उसे चिंता होती है कि ये लड़की मनोहर की पत्नी बनकर इस घर में आई है और मनोहर इस पर ध्यान भी बहुत देने लगा है। कल तक तो मनोहर इससे बोलता भी नहीं था, आज इतनी बातें भी करने लगा है। ऐसा भी क्या हो गया है? गंगोत्री की ननद काजल चिंतित होकर सोचने लगती है, इस घर की मालकिन आज तक मैं हूं। इस घर में सब मेरे हिसाब से होता है। तिजोरी की चाबी भी मेरे पास है, लेकिन आज नहीं तो कल मनोहर इसे अपना लेगा और घर की मालकिन ये गंगोत्री बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे मनोहर कभी गंगोत्री को ना अपनाए। लेकिन क्या, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस दिन गंगोत्री घर का काम कर रही थी। उसके पति का बड़ा बेटा सूरज कहता है, आप अकेले घर का सारा काम करती रहती हो, कोई आपकी मदद भी नहीं करता, आप बहुत थक जाती होंगी ना? तो गंगोत्री बोली, थक तो जाती हूं, लेकिन इस घर की बहू हूं, मुझे तो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी ना। तो राहुल ने कहा, आपको पता है, जब पिताजी की शादी की बात चली थी तो मैं चिंता में आ गया था कि पता नहीं कैसी औरत हमारे घर में आएगी, लेकिन अब मैं बेफिक्र हूं कि आप जैसी अच्छी लड़की मेरे पिता की जिंदगी में आई, जो सबका ख्याल रखती है। ये सुनकर गंगोत्री खुश हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं सबका ध्यान रख पाऊं। तो राहुल ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं आपके काम में थोड़ी मदद कर देता हूं, ठीक है? काजल ने ऐसे राहुल और गंगोत्री को बात करते हुए देखा तो वो खुश हो गई। वो मनी मन सोचती है, समझ गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे मनोहर को यह सब बताना होगा। फिर काजल मनोहर के पास जाकर कहती है, मनोहर, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। तो मनोहर ने कहा, हाँ दीदी बोलिए, सब ठीक तो है ना? आप परेशान दिख रही हैं। तो काजल ने कहा, अरे मनोहर, तेरी पत्नी सही लड़की नहीं है, वो इस घर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो घर का माहौल खराब कर रही है। मनोहर ने कहा, यह आप क्या कह रही हो दीदी? गंगोत्री एक अच्छी लड़की है, उसका पति होने के बावजूद मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। उसके बाद भी उसने अपना पत्नी धर्म निभाया, पूरे घर को संभाला। आपकी इतनी डांट सुनने के बाद, आपके इतना परेशान करने के बाद भी वो एकदम चुप होकर सब सहती है, बच्चों का ध्यान रखती है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो काजल ने कहा, वही तो मैं कह रही हूं, देखो तुमने उसे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, फिर भी वो खुश है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। तो मनोहर बोला, वजह? कैसी वजह? तो काजल ने कहा, वजह यह है कि वो यहां तेरी वजह से नहीं रुकी है, बल्कि तेरे बेटे राहुल की वजह से यहां रुकी है। राहुल का और तेरी पत्नी गंगोत्री का कुछ चल रहा है। तो मनोहर बोला, नहीं, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रही हो। तो काजल ने कहा, मनोहर, तुझे यकीन नहीं है तो बाहर जाकर खुद ही देख ले। काजल की बात मानकर मनोहर बाहर आकर उनको देखता है तो दोनों एक साथ हंस हंसकर बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर मनोहर का गुस्सा फूट जाता है कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस लड़की को बहुत जल्द अपने घर से निकाल दूंगा। ये सब देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है कि अब आया ना मजा, अब ये गंगोत्री मेरे घर में नहीं रहेगी और ये घर पहले की तरह मेरा हो जाएगा। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं, पर मनोहर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने कई बार राहुल और गंगोत्री को साथ देखा था,
एक दिन मनोहर यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया और बोला, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। तो गंगोत्री कहने लगी, आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो जी? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मनोहर बोला, कोई कुछ कहेगा तो कहने दो, मेरे घर में रहकर मुझसे ही गद्दारी की है तुमने। अरे अगर मैं पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया हूं तो तुम मुझे धोखा दोगी? गंगोत्री ने कहा, कौन सा धोखा जी? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। भले ही आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए हैं। मनोहर ने कहा, सच जानना चाहती हो तो सुनो, अगर मैं पति नहीं बन पाया हूं तो तुमने मेरे बेटे राहुल को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। सोचा होगा मैं तो इतनी सुंदर हूं, मेरे प्यार के जाल में फंसी जाएगा। ये सुनकर तो गंगोत्री के होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो बोली, ये आप क्या बोल रहे हो जी? भले ही राहुल मेरी उम्र का है, लेकिन रिश्ते में वो मेरा बेटा ही लगता है। उसके बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती हूं। तो मनोहर ने कहा, झूठ मत बोलो गंगोत्री, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को साथ में हंसते हुए, बातें करते हुए, साथ में काम करते हुए। तुमने क्या सोचा कि तुम ये सब करती रहोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से तुम। ये सब सुनकर गंगोत्री को बहुत दुख होता है और वो मायूस होकर कहती है, मेरी शादी आपसे मेरी मां ने करवाई थी, बिना मेरी मर्जी के, क्योंकि आप मेरी उम्र से ज्यादा बड़े हैं। लेकिन मैंने अपनी मां की इज्जत रखने के लिए यह विवाह कर लिया था। उसके बाद आपने मुझे पत्नी मानने से मना कर दिया था। फिर भी मैंने दिल से इस रिश्ते को निभाया। बिना किसी खोट के आपकी बहन काजल ने मेरा दिन रात जीना हराम कर दिया। फिर भी मैंने ये रिश्ता निभाया और कोई शिकायत नहीं की। और सिर्फ आपका बेटा है राहुल, जिसने मेरा सगा बेटा ना होते हुए भी मुझे मां की तरह इज्जत दी, और आपने उसको लेकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। यह आपने सही नहीं किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं चली जाऊंगी, इस घर को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। इतना बोलते ही राहुल वहां आ जाता है और कहने लगता है, पिताजी आपने मां पर शक भी कैसे किया? अरे आपके लिए इतना अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मां पर गंदी नजर रखूंगा? मनोहर ने कहा, कैसे मानूं तुम दोनों की बात, और क्यों? तो राहुल बोला, पिताजी मैंने सुना था बुआ को एक पड़ोसन से बात करते हुए। उन्होंने ही आपको गलतफहमी में डाला है। मां को घर से निकलवाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची है। ये सब सुनकर मनोहर हैरान हो जाता है और साथ ही मनोहर को अपनी गलती का एहसास होता है। मनोहर गंगोत्री के सामने अपने हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है गंगोत्री, जो मैंने तुम पर शक किया। मैं समझ गया हूं कि ये सब मेरी बहन काजल ने किया है ताकि वो इस घर में मालकिन बनी रहे। अब मैं अपनी बहन की चाल समझ गया हूं। मुझे माफ कर दो और बस एक मौका दे दो। मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा और तुमको पत्नी होने का दर्जा भी दूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज से मेरे लिए तुम सबसे ऊपर हो। यह सुनकर गंगोत्री भी खुश हो जाती है और कहती है, अगर आपने दिल से माफी मांगी है तो मैं आपको यह मौका जरूर दूंगी। मैंने आपको माफ किया। उसके बाद गंगोत्री और मनोहर एक प्यार भरी सुखद जिंदगी बिताने लगे और मनोहर ने अपनी बहन काजल से तिजोरी की चाबी लेकर गंगोत्री को पकड़ाते हुए कहा, गंगोत्री आज से इस घर की मालकिन सिर्फ तुम हो। तो इस तरह से गंगोत्री के जीवन में बदलाव आया और गंगोत्री अब अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगी। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी की कृपा से गंगोत्री की जिंदगी खुशियों से भर गई। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।